ये वीडियो वेक्टर एनालिसिस का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये जो आपका क्वेश्चन है एग्ज़ाम में फुल मार्क में आते हैं, यानी कि 15 नंबर का आएगा आपको ये क्वेश्चन। 15 नंबर लाना है तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। ये वीडियो कहता है, ये क्वेश्चन कहता है यहाँ पे आपको कि स्टेट एंड प्रूव ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम क्या है, इसको प्रूव करने के लिए कह रहा है। ये स्टेटमेंट लंबा है, स्टेटमेंट लंबा है, लेकिन हमको चूंकि एग्जाम के व्यू से पढ़ना है तो इसको देखना समझना जरूरी है। स्टेटमेंट कहता है कि लेट डी बी ए गिवन डोमेन, सी इज इंटीग्रेबल। सी क्या है तो सी इज बाउंड्री, डी क्या है तो डोमेन है और सी क्या है उसका बाउंड्री है। P एंड Q गिवन इंटीग्रेबल सच दैट, इस प्रकार C इज ए रेगुलर क्लोज कर्व इन द सेंस दैट द इंटीरियर ऑफ द प्लेन ऑलवेज रिमेन्स टू द लेफ्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट। देख रहे हैं आप, ये C है आपका। P and Q both are continuous function और del Q by del S and del P by del Y are both continuous over D। तो इंटीग्रेशन ये आपका C है कर्व, P ds प्लस Q dy इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन D del Q by del S माइनस del P by del Y ds dy। ये स्टेटमेंट लंबा है, इसको हमें याद करना है। अब देखिए इस थ्योरम को हम लोग प्रूव कैसे करते हैं। देखिए हमने क्या किया, ये आपका एस एक्सिस, ये वाई एक्सिस लिए। एक हम ये क्या है, डी आपका ये रीजन है, पार्ट है, जो क्या है तो ये इसका बाउंड्री सी है। इस रीजन का डी जो है इसका बाउंड्री सी है। ये कैसे बाउंडेड है, एक और कर्व है आपका y इक्वल टू φ1s, एक और कर्व है y इक्वल टू φ2s, एक और आपका ये स्ट्रेट लाइन s इक्वल टू a है और एक और ये स्ट्रेट लाइन s इक्वल टू b है। इससे ये d आपका क्या है, घिरा हुआ है। इस प्रकार घिरा हुआ है कि इस पे जो फंक्शन लेते हैं पी एस वाई वो क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब देखिए इसी को लिखे हैं हम, लेट अस सपोज डैट C denote the boundary of the region D bounded by the curve y equal to φ1s and y equal to φ2s respectively, and form side of the straight lines s equal to a and s equal to b such that the function φ1s and φ2s both are continuous in the interval closed interval ab. Since PSY is a continuous function with continuous partial derivative del P by del Y inside and on the boundary of the region D, समझे आप। तो डबल इंटीग्रेशन del P by del Y ds dy exists and can be written by, इसको लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम ये जो है आपका डबल इंटीग्रेशन डेल पी बाई डेल वाई डी एस डी वाई, इसको लिखते हैं। अब देखिए एस एस का वैल्यू कहाँ से चेंज हो रहा है, ये ए से बी, एक इंटीग्रेशन लिखे ए से बी, ये डी एस आ गया बाहर। अब वाई चेंजिंग हो रहा है कहाँ से, तो वाई चेंजिंग हो रहा है, ये नीचे में आपका φ2s है, ऊपर में φ1s है, तो वाई चेंजिंग हो रहा है φ2 से φ1 में। यहाँ लिखे φ2s φ1s डेल पी बाई डेल वाई डी वाई। हाँ अब देखिए इसका इंटीग्रेशन, ये डेल पी बाई डेल वाई डी वाई, इसका इंटीग्रेशन पी एस वाई लिखे। लिमिट क्या है, φ2 से φ1s। अब यहाँ y के बदले में पहले अपर लिमिट रखे फिर लोअर लिमिट लिखे, तो वही लिखे हैं हम p यस φ1s, फिर आ गया माइनस p एस φ2s। ये ds दोनों में लगा है तो दोनों में अलग अलग कर दिए, अलग अलग किए। ये ए से बी कहाँ जा रहा है आपका, ए से बी आपका अगर ये लेते हैं हम φ1 में,
तो phi 1 में a से b क्या हो गया dc, वही लिखे यहाँ पे dc psy ds। और ये a से b phi 2 में कहाँ जा रहा है, phi 2 में जा रहा है a से b, ये a पॉइंट से b पॉइंट, तो वही लिखे a b psy ds, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देख रहे हैं इसको, ये आपका dc है, d से c है, इसको अगर चेंजिंग करें c से d लेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। फिर देखिए इसको हम लिखते हैं, अब यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन d डेल p बाई डेल y ds dy, ये देखिए ये क्या है आपका dc है, d से c, उसको अगर हम c से d लाएंगे तो साइन माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में। आप पढ़े हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्या कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, कि अगर लिमिट चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन का वैल्यू वही होते हैं, सिर्फ साइन बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये प्लस में था माइनस में आ गया। अब देखिए पहले हम लिखे इसको माइनस ए बी इंटीग्रेशन पी एस वाई डी एस, ये अब देखिए, अब याद ध्यान दीजिए, ए से बी फिर बी से सी लेंगे तो इसमें एस का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, इसका वैल्यू क्या होगा 0, इसको ले या ना ले बात सेम है, लेकिन हम नियम पे बनाने के लिए पूरा बाउंडेड लेने के लिए, घेरने के लिए क्या किए, ए बी के बाद बी सी लिए, इसका तो वैल्यू 0 ही होता है, आप जानते हो, ये पूरा 0 हुआ, फिर भी अरेंज करने के लिए लिखे। बी सी के बाद आ गया सी डी वाला यहाँ लिए हुए हैं माइनस में, वो लिख दिए। फिर सी डी के बाद आ गया डी ए, ये भी क्या होगा, इसमें भी इसका वैल्यू ए से ए ही जा रहा है, मतलब इसका भी वैल्यू 0 ही होगा, तो ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू 0 है, इसी को हम इस रूप में लिखे। अब देखिए यहाँ से मिला क्या हमको, एक घेरा यहाँ ए से स्टार्ट किए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, टोटल क्या हो गया, टोटल भाग जो है वो, उसको हम किसका बाउंड्री है, सी का बाउंड्री, उसको हम सी डिनोट कर दिए, क्योंकि सी डिनोट करता है बाउंड्री को, किसके बाउंड्री को, डी के बाउंड्री को, टोटल ये डी है, इसके बाउंड्री को सी से डिनोट किए हैं, तो यहाँ सी लिखे। जब सब क्या है आपका माइनस में है तो माइनस लिखे पी एस वाई, यानी कि इसका वैल्यू आ गया डबल इंटीग्रेशन डी डेल पी बाई डेल वाई डी एस डी वाई बराबर आ गया माइनस इंटीग्रेशन पी एस वाई डी एस, इसको हम क्या किए, इक्वेशन 1 मान लिए। ये क्या था आपका एक्स एक्सिस पे लिए। अब इसी प्रकार हम वाई एक्सिस पे लेने की कोशिश करेंगे, जैसे हम एक्स एक्सिस पे निकाले वैसे ही वाई एक्सिस पे क्या किए, तो मान लेते हैं सी क्या है, डिनोट करता है बाउंड्री को, किसके बाउंड्री को, रीजन डी के बाउंड्री को, जो बाउंडेड है कर्व एस इक्वल टू साई 1 वाई एंड साई 2 वाई, ये है आपका साई 2 वाई एस इक्वल टू, ये है आपका साई 1 वाई, ये, और एक स्ट्रेट लाइन ये है वाई इक्वल टू अल्फा, ये स्ट्रेट लाइन है वाई इक्वल टू बीटा। इस प्रकार ये डी जो है आपका डी, ये भाग है जिसका बाउंड्री सी है, सी इसका बाउंड्री है। हाँ, अब कहता है कि जैसे ऊपर वाला कंडीशन निकाले वैसे ही इस कंडीशन में भी जब अप्लाई करेंगे, डबल इंटीग्रेशन डेल क्यू बाई डेल एस डी एस डी वाई इक्वल टू ये हो जाएगा सिंगल इंटीग्रेशन सी फाई ए क्यू एस वाई डी वाई के रूप में आएगा। ये आपका सिमिलरली जैसे इक्वेशन 1 आया था वैसे इक्वेशन 2 लिखेंगे हम, तो उतना नहीं लिखना है, उतना लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, सीधा लिख दिए सिमिलरली फ्रॉम एवं कंडीशन। अब क्या किया, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे, माइनस किए आप तो ये क्या था आपका p वाला इंटीग्रेशन माइनस में था तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। हाँ, दोनों में देखिए डी एस डी वाई कॉमन है, ले लिए, यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे p डी एस, इसको लिखे q डी वाई। यही हमारा हमको करना था प्रूफ करने के लिए, तो ये हमारा थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका थ्योरम है, फुल मार्क में आता है ये ऑनर्स के एग्जामिनेशन में, ग्रीन थ्योरम फुल मार्क में आता है। तो हम चाहेंगे ये इसको आप बार बार बनाएं, समझें, याद करें, जैसा भी हो इसको समझ लेना है, याद कर लेना है हमें एग्जाम के व्यू से। और एग्जाम में ये पक्का आएगा, 100% चांस है 2024 में जो एग्जाम होने वाला है पार्ट 3 का, उसमें जरूर आएगा ये। तो ये इस प्रकार आप लोग वेक्टर एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ गए। अब हम होप करते हैं आप लोगों से आप लोगों का एग्जाम सही रहे। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बाय, फिर मिलेंगे हम।